हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, शाम हो गई, लेकिन अब मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूं और हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं जाने वाली हूं मंदिर। और वैसे तो दीदी तो मना कर रही है, क्या है कि अभी इतनी हालत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में ही वहाँ पर बोल दिया था मम्मी से कि मम्मी जब अगर मैं थोड़ी बहुत ठीक हो जाऊँगी ना, और तो फिर पक्का मेरे को मंदिर जाना है गणेश जी के। क्या है कि जब मैं कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, तो मम्मी के साथ जाती थी गणेश जी के मंदिर में। थोड़ा सा दूर है, कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऑटो से जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भगवान के घर जाएंगे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं, नैनी, यस्सु, हम तीनों जने मम्मी के साथ वहाँ पे अभी भी हॉस्पिटल ही नाम आता है, गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ, ठीक है। और मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, और अगर बाहर जाऊंगी तो और ज़्यादा अच्छा फील होगा। वैसे भी मैं अब घुमाई तो दूर तक करके आने लगी हूँ। तो जी चलिए चलते हैं, ठीक है। आइए आप लोग भी मेरे साथ। तो जी जिस टाइम रात को हम आए थे जयपुर से, तो लगभग 12:30-1 बज चुका था हमें। और मुझे उस टाइम मतलब फीलिंग ऐसी आ रही थी कि तब तो कुछ भी, पानी भी उससे, वो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन सा उससे पिलाया जा रहा था उस नली में डाल के। तो बस यही वाली फीलिंग आ रही थी कि क्या पता मैं यहाँ दोबारा चल पाऊँगी या नहीं, क्योंकि हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। और हमेशा जिस जगह पे हम पले बड़े हैं, और उसके अलावा मतलब पहले तो पता नहीं था ना कि ऐसी सिचुएशन कभी आ सकती है। तो हमेशा यही लगता था कि 5-6 चक्कर दिन में लग जाते थे। ऊपर से स्कूल के टाइम पे साइकिल से, लगभग मैंने साइकिल से 5 साल निकाले हैं। 2 साल मतलब 11th-12th के, और 3 साल ग्रेजुएशन के। तो तब ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और दिन में पता नहीं कितने चक्कर निकलते थे ऐसे इसी रोड के ऊपर। और अब मैं खुद को देखती हूँ ना इस रोड के ऊपर, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। और लेकिन कहीं ना कहीं मन में कॉन्फिडेंस भी है कि दोबारा से मैं वैसी ही हो जाऊँगी, और यहाँ आना नहीं छोड़ूंगी। मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छी जो जगह है ना, वो खाली ये वाली जगह है, और यहाँ मुझे शांति फील होती है। और आप खुद चेक करो कि आप अगर इस रोड को देखते हो, यहाँ के लोगों को देखते हो, तो आपको खुद को ऐसा फील होएगा कि बहुत ज़्यादा शांति वाली जगह है। तभी मैं इधर आई, नहीं तो जयपुर में भी रह सकते थे 15-20 दिन और, लेकिन वहाँ से दवाई लें और फिर यहाँ दवाई लें, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने ही हमें ये बोला था कि आप एक काम करिए, बीकानेर की दवाई है ना, मतलब बीकानेर में जो डॉक्टर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वहाँ जाकर दवाई ले लीजिए अगर आपका घर उधर है तो। और मतलब कंसल्ट भी कर लीजिएगा, जो जो डॉक्टर कह रहे हैं ना उनकी बात मानना, वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो इसीलिए हम इधर आ गए, क्योंकि घर भी था यहाँ पे, और उसके अलावा डॉक्टर ने भी सजेशन किया था, तो बस यहाँ आ गए। और कहीं ना कहीं जब इधर आने वाले थे ना, मम्मी का पहले से प्लान था कि जब कुआं पूजन हो जाएगा मेरा, उसके 10-15 दिन बाद में मम्मी भी इधर आने वाली थी। तो मैंने मम्मी से पहले ही बोल रखा था कि मम्मी मैं भी चलूँगी आपके साथ में, क्योंकि बाबू भी उस टाइम महीने के लगभग हो जाता। और मम्मी का जो काम था वो सब, जैसे कि वो लेंटर वाला, घर पे लेंटर गिरना था, तो सारा काम तब तक लगभग पूरा हो जाता। तो मैंने मम्मी से पहले ही बोल रखा था प्लीज़ मम्मी मुझे भी लेके चलना। तो मम्मी ने उस टाइम तो हाँ भर दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और जिस दिन कुआं पूजन था उस टाइम भी मुझे ये लग रहा था, मैंने बहुत खुशी हो रही थी कि अब मैं भी जाऊंगी अपने मायके। और मैंने आपको सही बात बताऊं तो मैंने अपने कपड़े भी पैक कर लिए थे कि कल मेरे को जाना है, तो कपड़े वपड़े पैक कर लेती हूँ। और फिर हुआ क्या, जो बैग मैंने कपड़ों का पैक किया था ना, वो करा बीकानेर के लिए था, पर ये नहीं पता था कि इस टाइम के लिए किया है।
तो अभी आपको बताऊं तो जब मम्मी पापा दोनों आए थे ना बच्चों को छोड़ने के लिए, तो उस समय वो ही बैग लेकर आए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि ये बैग मैंने किस टाइम के लिए और कब पैक किया था। और देखो भगवान जी ने क्या किया कि जो भी सामान मेरा आया बीकानेर ही, लेकिन किस हालात में आया। और जो कपड़े मैंने इतनी खुशी खुशी पैक किए थे, अब वही कपड़े काम आ रहे हैं। और मतलब क्या बताऊँ, मेरी फीलिंग्स मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या बीता उस टाइम। और पहले वो ही कपड़े मतलब यहाँ आए, वो ही कपड़े मैंने महेंद्रगढ़ के लिए पैक किए थे, सब चीज़ें वही थी, लेकिन मैं वो नहीं थी। मेरे लिए मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका, बस खाली ये सब ही मेरे लिए बचा था कि अपने लिए अपने बच्चों के लिए जीऊँ। जो भी कुछ है सबकी देखभाल करनी है मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कुछ भी हो अब तो जीना ही है। और भगवान ने मेरी आखिरकार सुनी। और देखिए यस्सु की शक्ल, मुझे बस ये शक्ल ध्यान आती है, एक बाबू की और एक यस्सु की। मुझे इनके लिए ही जीना है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। और शायद भगवान ने मेरे लिए ही ये सब किया, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी एक खुद की भी लाइफ है, तो बस मुझे इनके लिए जीना है। और मैं जीऊँगी जहाँ तक हो सके। भगवान जब तक ये सांसें पूरी तरह नहीं ले लेता ना, तब तक मुझे वही वाली फीलिंग आती रहेगी, चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ, कैसी भी रहूँ, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ने वाली। अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस यही है आज का ब्लॉग में। आपको पता ही है कि जितना भी कुछ है मैंने अपने मन की बात शेयर की है आप लोगों से कि मैं मेरे बच्चों के बिना कुछ नहीं हूँ। और आप सब लोगों को पता है कि माँ के बिना बच्चे कुछ नहीं होते, तो बस उसके लिए ही मेरे को जीना है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। और ये देखिए हम जहाँ पहुँचने वाले हैं ना, गणेश जी के मंदिर में हम पहुँच गए हैं। और ये मंदिर पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ इसके अंदर। और इस मंदिर की मान्यता बहुत बहुत ज़्यादा है। बस ये जो आगे वाली टंकी है ना, वो टंकी चेंज हो गई है। और यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। मेरे को ठंडा मना है, मैं नहीं पी सकती, इसलिए मैंने नहीं पिया। और पहले एक दिन मैंने आइसक्रीम खा ली थी, उधर गए थे ना बुटाटी धाम, तो जी मैं पूरे 4 साल बाद इस मंदिर में आई हूँ। आपको बता दूं कि मैं और मम्मी यहाँ पे ज़्यादातर आया करते और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। है तो थोड़ा दूर ही है, लेकिन जो मन होता है ना, उसको शांति यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा मिलती है। और मैंने सोचा कि मैं मेरा दूसरा वाला हाथ भी यूज़ लूँ, क्योंकि एक हाथ से उल्टे हाथ से बनती नहीं है वीडियो। तो मैंने सोचा कि चलो अब बना के देखती हूँ, बाबा की मर्जी, अगर उठेगा हाथ तो ठीक है। और ये देखिए हाथ बिल्कुल सही तो नहीं, लेकिन उठ रहा है मेरा हाथ। चलो आपको भी दर्शन करा देती हूँ बाबा के। तो जी यहाँ ये बीकानेर का चमत्कारी मंदिर बोलते हैं इसको, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चमत्कार होते हैं एक तरीके से। और मैं एक आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहती हूँ कि जिस टाइम मुझे लगभग 3-4 दिन होश नहीं आया था, मैं एक ही तरीके से मतलब ऐसे लगता था कि जैसे मैं कोमा में चली जाऊंगी, डॉक्टरों को यही मानना था। लेकिन जिस टाइम मुझे होश आया तो मम्मी जस्ट गणेश जी के मंदिर जाके आई थी, और मेरे को आके मम्मी ने एक बात बोली थी बस खाली कि मैं भगवान गणेश जी के जाके आई हूँ। और मेरे को याद भी नहीं कब मैंने ऐसे बोला कि मम्मी हम बीकानेर जाएंगे और मैं भी गणेश जी के जाना चाहती हूँ। तो बस वही बात है कि मेरा मन था, और इतना ज़्यादा मन था कि मेरे मन से एक ही बात निकली। तो मम्मी ने कहा हाँ बेटा ज़रूर चलेंगे, और मुझे इसी मंदिर में आना था। और इसी कारण मैं आज यहाँ पे आई कि बाबा ने बुलाया है, बाबा की ही मर्ज़ी है, जो बाबा चाहते हैं वही होगा, ठीक है। और ये देखिए यशु भी मेरे साथ भगवान जी को प्रेयर कर रही है। और ये देखिए कि मैं मतलब थोड़ा कम बैठ पाती हूँ खुद से, तो वैसे बैठने तो लग गई हूँ, लेकिन ऐसे इस तरीके से जैसे एक्सरसाइज होती है ना, उस तरीके से थोड़ा सा कम हो पा रहा है अभी मेरे से। लेकिन बाबा के यहाँ पे, बाबा के दरबार में आकर मुझे इतनी ज़्यादा सुकून मिला है कि मैं खुद से बैठ रही हूँ।
खुद से प्रणाम कर रही हूँ भगवान जी को। तो जी आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आज मैंने आपको अपने मन की कई बातें बताई।